हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मनस्वी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों का प्यार भरपूर मेरे साथ है और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे बहुत मिल रहा है कि जो ये दुख के पल हैं, ये काली घटाएं हैं, ये भी एक न एक दिन छट जाएंगी। मुझे इस चीज़ पे अब यकीन हो रहा है। तो चलिए एक चीज़ से वाकिफ़ करते हैं। और कल जो मेरी लाइव में हो रहा था, तो अब उस चीज़ का जवाब देने का टाइम आ गया है कि ये लोग क्यों आते हैं। तो आप लोगों को एक बात बताऊं कि मेरी ट्रोलिंग तो देखो ठीक है, पर यहाँ सोशल मीडिया पे मेरे से जितने भी लोग मिले हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपनी सोशल मीडिया वाईटी फैमिली पे पूरा यकीन है कि वो लोग ऐसा नहीं करते। ये सब करने वाला है मेरे हस्बैंड का एक कज़न ब्रदर है, लाइक ए गुंडा, है ना। तो ऐसे गुंडों को जवाब देना आता है, क्योंकि इनकी खुद की तो घर की इज्जतें रही नहीं हैं। इनके पास कोई इज्जत नहीं है, दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं। मतलब मेरा पति इन लोगों को दाना डालता है तो ये चुगते हैं उसको, और मेरा पति, उसकी भी एक वो है मजबूरी, क्योंकि वो तो रहता नहीं है यहाँ। और उसे मुझे पर्सनली, मैंने आप लोगों को कहा ना, अगर किसी औरत को तोड़ने की कोई कोशिश करता है ना, तो उसे मेंटली और मन से तोड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि औरत यहीं से मजबूत होती है और यहीं सबसे पहला वार होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, जो भी इस चीज़ से, इस कंडीशन से गुजर रही हो ना, तो मेंटली आप डिस्टर्ब मत होना। ऐसे कुत्ते हैं, ये भौंकते ही रहेंगे, और इनको भौंकना कैसे कम करवाना है, कैसे बंद करवाना है, मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है ना। तो थैंक्स कहूँगी अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए, ऐसी चीज़ें, ऐसे स्किल्स सिखाए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कि सीरियसली अब मुझे मेरे मम्मी पापा से प्यार तो है, लेकिन उनके स्किल से प्यार हो रहा है। क्योंकि क्यों मेरी डांट पड़ती थी कॉलेज टाइम में, क्यों स्कूल टाइम में मुझे डांटा जाता था। इवन कोई गलती हो जाती थी तो मेरी मम्मी पता है बाहर खड़ा कर देती थी, हम सारे भाई बहनों को घर में नहीं आने देती थी। तो अब मुझे पता चल रहा है, और मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छी हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के साथ मेरे ससुराल में रहती हूँ, और मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने हक़ को लेना जानती हूँ। ऐसे लोगों से हक़ लिया कैसे जाता है वो मैं जानती हूँ, क्योंकि ये लोग, पता है, मेन हमारे फैमिली में लड़ाई क्या है? प्रॉपर्टी, पैसा, बेटा। मतलब बेटा कमा रहा है, मतलब इनके बेटे ही कमा सकते हैं और कोई नहीं कमा सकता। दूसरे इंसान ने, मैं लड़की के माँ बाप के लिए यहाँ बोलना चाहूँगी, उन्होंने यार आपको लड़की दी, इतना पढ़ाया, ठीक है, कुछ भी हो, किसी ने पढ़ाया भी नहीं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट कुछ तो पढ़ाया होगा, है ना। और बेटियां सबकी ही बहुत प्यारी होती हैं, हर माँ को अपनी बेटी प्यारी होती है। तो मेरी मम्मी कुछ टाइम यहाँ देती हैं मुझे भरतपुर में, कुछ टाइम मेरी मम्मी आगरा में रहती है। तो मेरे मम्मी पापा भी बहुत कुछ मेरे साथ सरवाइव कर रहे हैं। तो इसी के लिए मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहूँगी कि आप लोग सब मेरे सपोर्ट में आए, और ऐसे लोगों को अब हम जवाब देंगे। तो एक चीज़ दिखाते हैं आपको, चलिए। कहाँ से दिखाऊं मैं आप लोगों को? देख, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइल किसकी है ये देख लीजिए, ठीक है। और ये प्रमाण पत्र किसका है ये भी देख लीजिए। प्रदीप सिंह, फतेह सिंह कुंतल, पुत्री श्री, है ना। तो वास्तव में ये पुत्री ही है, पुत्र होता तो ये सारे कर्मकांड नहीं करता होता। फिर मैं इस फाइल को खोल रही थी, तो गाइस देखो, मुझे एक चीज़ मिली इसमें, जो कि मैंने लगा दी है। वैसे तो जहाँ जहाँ मुझे लगानी चाहिए थी, मैं चाह रही थी कि मेरे परिवार की ये बात सामने ना आए, लेकिन चलो, अब मुझे इतना छेड़ा जा रहा है तो मैं इस छेड़ने का भी जवाब दूंगी कि ये डिवोर्स क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इस डिवोर्स का। तो देखिए आप लोग यहाँ तक आ गए। फिर गाइस देखिए, ये भी इसका है, और इसके साथ एक एनवलप मिला था मुझे, ठीक है। तो चलो आज इस एनवलप पे पढ़ते हैं, और ये काफ़ी साल पुराना है, और इसके मतलब स्क्रीनशॉट कट भी मैं आप लोगों को भेज दूँगी। इसमें मतलब ये एक लड़की ने मेरे हस्बैंड के लिए लेटर लिखा है, जो कि इसकी कॉलेज टाइम, क्योंकि ये
जो नीलू है कॉलेज में पढ़ती है। ये बहुत अच्छी बच्ची है, मतलब बच्ची क्या, मतलब ये तो सब मेरे से एज में ज़्यादा हैं, तो बहुत अच्छी लड़की है। इसको वास्तव में इसके सभी दोस्तों में सबसे अच्छी फ्रेंड जिससे मैं अपने दिल की बात करती हूँ वो है। लेकिन नीलू ने भी आज तक मुझे इस सच्चाई को नहीं बताया था, लेकिन मेरे हाथ लगी तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो इसमें क्या लिखा हुआ है मैं बताती हूँ यार। इसमें क्या लिखा है, यार ड्रिंक वाले ने कार्ड का एनवलप नहीं दिया, कुत्ता कहीं का। देखिए ये कहता ना मैं गाली देती हूँ, तो उसकी फ्रेंड ने क्या लिखा, मेरे हस्बैंड की कोई गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में, तो उसने क्या लिखा, कॉलेज में नहीं वही गर्लफ्रेंड मतलब रियल लाइफ में भी है, और बहुत जल्दी इनकी पोल खुलने वाली है। तो आगे पढ़ते हैं। तो इसी कवर में दे रही हैं और हम शौक की पेन, और हम सोचे कि पेन तो दे ही दिया, तो इस बार रिफ़िल भी दे दूं। मतलब इसने रिफ़िल भेजी है मैडम ने, तो रिफ़िल दे दूं। मुझे थोड़ी शर्म आ भी रही थी, तो नीलू ने एनकरेज किया कि दे दो यार, उसे मतलब तुमसे क्या शर्माना, मतलब तुमसे क्या शर्माना। जो भी कहा नीलू के कहने पर, और इस बार कार्ड बना नहीं पाई कॉज लैक ऑफ टाइम, मतलब समय कम था, पर लास्ट टाइम कार्ड में जो लिखा था सब टीपा हुआ था, पर इस बार खुद से लिखी हैं। तुम्हारी कसम सबको बहुत अच्छा लगा, बस सोच के लिखे हैं, पर तुम मानोगे नहीं मुझे पता है, फिर भी बोल दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है काफ़ी शौकिया किस्म के इंसान हैं मेरे पति, और बहुत सारी लड़कियों के नाम हैं, है ना। तो मैं अभी चीज़ों को नहीं ले रही क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यूनिट से भी विद प्रूफ मेरे पास आ चुकी हैं, और खैर इसीलिए पता है मैंने ये डिसीज़न लिया कि ये लोग मेरे को डिज़र्व नहीं करते, इसीलिए। और डिज़र्व यही लोग नहीं करते, ये पूरा ख़ानदान अच्छे घर की जो मतलब अच्छी लड़कियां हैं, वैसी लड़कियों को इस पूरे ख़ानदान में मतलब कोई भी डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि ये खुद इतने लुच्चे लफंगे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप लोग, जिसकी मतलब कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसको संभाल के रखी हैं, और इस फाइल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो ये फाइल मेरे को अपने दिल से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि यही फाइल मुझे बचाएगी हर चीज़ से। इस फाइल में इसकी सारे मतलब चीज़ें हैं जो इसकी ज़िंदगी का लिखा जोखा है, वो सब इस फाइल में है। तो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करी जाएंगी। और एक चीज़ है पता है, इन लोगों की जिस हिसाब से मैंने देखी है, मेरा ससुर डायरी लिखता है, उस डायरी में आप लोगों को दिखाऊंगी मेरी शादी का सारा खर्चा, और मतलब मेरे लिए क्या फ़ील किया जा रहा है, क्या मतलब मेरे लिए गणनाएं की जा रही हैं, वो सब मेरे ससुर ने अपने हाथों से लिखा है। तो उस सब चीज़ों को आपके सामने पेश करूँगी, क्योंकि पता है ऐसे लोगों को जवाब, हालांकि मुझे पता है यहाँ सोशल मीडिया पे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल सेट कर रही हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद भी अगर कोई लड़की ऐसी मुसीबत में फंस जाए तो एटलीस्ट मेरी वीडियो देख के कुछ तो समझ में आए उसको। और हाँ गाइस, मतलब मैं ये मैसेज इनडायरेक्टली किसी को दे रही हूँ, इन लोगों का लड़की पक्ष पे सबसे बड़ा प्रहार होता है कि भाई और बापू के नाम लिखवाना। ये पता है डकैती केस लगवाते हैं, मेरी सास ने मेरे भाइयों पे मतलब मेरे पापा पे सब पे लिखवाया कि मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी। तो किसी ने अपनी वीडियो में कहा, मतलब आप समझ ही रहे हैं कौन कह रही थी, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, और उसने सपना ने कहा चलो आपके सामने नाम भी ले लेते हैं, क्योंकि इस नाम से कोई अपनी वो नहीं है, बैर नहीं है, कि मैं जाऊँगी, मैं मतलब लाइव ओपन कर दूँगी, तो तुम जाना बेटा, लेकिन विथ प्रोटेक्शन जाना, है ना।
तो वहाँ पे तुम्हारे यहाँ तुम्हें ध्यान है जिस दिन मतलब पुलिस आई थी महिला थाने से, तो वही हैं। तो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सूर्यवंशी है कुछ, सोनम सूर्यवंशी है ना। बहुत अच्छी महिला है, तुम्हारे लिए ऑलरेडी बात करके रखी हुई है उनसे जाके हेल्प लेना तुम। और जहाँ भी तुम मुझे देखना चाहोगी ना, तुम्हारे पीछे ही खड़ी मिलूँगी, क्योंकि मुझे पता है इन लोगों से कैसे लड़ना है। ये बहुत फंसाने की कोशिश करते हैं, इन्होंने मुझे बहुत फंसाने की कोशिश करी, लेकिन खाटू श्याम बाबा ने मुझे हमेशा बचाया और आगे भी वही बचाएंगे। थोड़ी सी यहाँ पे अकल दे दी कि इनसे फ़ाइट कैसे करनी है। कुछ मेरे भाई और मामा का साथ था, तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों से जीत पाई। और पहले तुम घर पे ऐसे ही मत जाना, क्योंकि घर पे तो तुम्हें जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम छोड़ के आई हो वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हिसाब किताब है जो तुम्हें करने होंगे, जाना ही पड़ता है। क्योंकि उस घर में तुम्हें रहते रहते 8-9 साल हो चुके है ना। 2017 में तुम शादी करके आई थी, मेरी शादी से पहले हुई थी। लेकिन विथ प्रोटेक्शन जाना, पहले महिला थाने पे जाके बात करना, वहाँ से अपने साथ कुछ प्रोटेक्शन लेना, तब जाना। क्योंकि मैं भी इस घर में आई थी ना, तब मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी और मैं भी उस टाइम ऐसे ही आई थी इस घर में। और बेस्ट ऑफ लक तुम्हारी लाइफ के लिए। तो मैं मतलब बुरा लग रहा है मुझे ये ऐसे वक्त में देखना, पर मिलना भी चाहती हूँ है ना, आना भी चाहती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट में हमारे दोनों के साथ हुई हैं, तो वो चीज़ें मुझे रोक रही हैं। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो, तुम्हारे पास सब कुछ है मेरा, है ना, कांटेक्ट कर लेना। और सोनम सूर्यवंशी से एक बार ज़रूर बात कर लेना, है ना, क्योंकि मैंने उनको जो भी स्टोरी है ना तुम्हारी सारी बता दी है, और वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेंगी और हमेशा ही रहेंगी। क्योंकि मैंने उनको अपनी और तुम्हारी दोनों रियलिटी को बताया कि मैम मेरे साथ यहाँ हो गया, शी इज़ माई यंगर सिस्टर, आप प्लीज़ उसको प्रोटेक्ट करें। तो है ना, आज तुम भी उस जगह पे खड़ी हो जहाँ कभी ये रेखा खड़ी थी। इसके मतलब ये लोग कुछ नहीं करेंगे, जो रिश्तेदार हैं ना उनसे बच के रहना तुम, क्योंकि मेन जो इनको भड़काने वाले या ये उनका साथ लेते हैं ना, तो मुझे नहीं पता इनके रिश्तेदार इतने मतलब क्यों उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। क्या इनसे एक ही चीज़ कहती हूँ मैं सदा, तुम्हारे घर में माँ या बहन नहीं है, मतलब तुम ऐसा तो सोचो ना, हम भी तो किसी की बेटियाँ किसी की बहन है ना। तो लेकिन इन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, तो इसलिए मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स ले लो अपने साथ, अच्छा रहेगा। और आगे का रास्ता भी धीरे धीरे करके मैं ऐसे दिखाऊंगी। और जहाँ पे भी गवाही की ज़रूरत हो कि डोमेस्टिक वायलेंस पूरा ख़ानदान करता है, मेरे पास इनके डायरेक्ट सबूत हैं। और जिस टाइम सोशल मीडिया पे ये सब कुछ करवाया गया था ना, तो को याद दिला दूँ, कोर्ट में क्या चल रहा है शायद तुम्हें पता होगा। और जो कहलवाया था ना कि ये तो पागल है, ये तो पागल, ये यही चीज़ साबित करना चाहते हैं, पर ये ज़िंदगी में कभी साबित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे मम्मी पापा का प्रोटेक्शन है, मेरे भाई मामा का प्रोटेक्शन है मेरे लिए, और अब इतनी तमाम जनता है, इतने अच्छे अच्छे लोग से मिल रही हूँ मैं, तो सब लोग हैं। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसे प्रोटेक्शन लो, क्योंकि इनसे फ़ाइट करे बगैर कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये किस कैटेगरी के लोग हैं ना, तुम जो चीज़ जनता के सामने नहीं कह पाई ना, उस चीज़ को मैं समझ रही हूँ। यहाँ ना कोई बुज़ुर्ग है, ना कुछ है, कुछ लाज, कुछ लज्जा कुछ नहीं है, है ना। ये लोग कैसे घर में घूमते हैं वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। मुझे तो मतलब मेरे को तो अपनी किस्मत पे तरस आता है कि मैं इतनी दूर, दिल्ली में मैं पढ़ी, मुंबई में गई, कलकत्ता में गई, हर जगह मेरे फादर के साथ गई, मेरे पापा ने हर ऐशो आराम दिए, लेकिन मैं क्यों इन चीज़ों में फंसी, मैं नहीं समझ पाई इन लोगों को। तो तुम्हारे लिए भी इतना ही कहूँगी, लव यू ऑल ऑफ़ यू। आप सब लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, होप सो। और आप लोग मुझे सपोर्ट करें, अच्छे अच्छे मैसेज करें, अच्छी अच्छी वीडियोस को मेरी को अपने चैनल पे शेयर करें, और मैं सभी के साथ में हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।